अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सब प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं आज वाली। आप लोग को पता है हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? फंक्शन का टॉपिक चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने रिटर्न फंक्शन को देखा था। आज हम एक और एग्जांपल से रिटर्न फंक्शन को देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। मैं जल्दी से आ जाता हूँ बैच 2 वाले फोल्डर में। और यहाँ पे बैच 2 वाले फोल्डर में आके मैं एक न्यू क्लास बना लेता हूँ, क्लास 61 के नाम से। क्लास 61। और इसको CMD की मदद से ओपन विथ कोट कर लेते हैं। CMD कोड स्पेस डॉट। अच्छा, तो मैं आ गया यहाँ पे। मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ main.ts के नाम से। और सॉरी, फाइल बना लेता हूँ एक main.ts के नाम से। इसे मैं लिखूंगा यहाँ पे फंक्शन। फंक्शन होता है राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस। सही है, ये सिंटैक्स होता है बेसिक फंक्शन को क्रिएट करने का। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न। और रिटर्न के आगे मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान। स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ पाकिस्तान। सही है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ रिटर्न का कीवर्ड लगाया और उसके आगे मैंने स्ट्रिंग में क्या लिख दिया? मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया पाकिस्तान। अब ये रिटर्न फंक्शन क्या करता है उसको देखते हैं। मैं एक पहले वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल बनाते हैं हम लोग कंसोल लॉग लॉग में भी लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है देखने में। और रीडेबल भी होता है। अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम वेरिएबल बना के करें चीज़। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल में कंट्री लिख लेता हूँ और इसका सी स्मॉल कर दूंगा, क्योंकि सेम नाम बनाऊंगा तो फिर उसमें एरर आएगा। मैं इसके अंदर वैल्यू का लिख लेता हूँ। मैं इसके अंदर दे देता हूँ, अपने फंक्शन को कॉल करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करूंगा कंट्री। अब रिटर्न फंक्शन रिटर्न का मेथड क्या करता है? रिटर्न हमारा करता है कि कोई भी चीज़ हमारे बाहर ले आता है फंक्शन से। फंक्शन से बाहर का कैसे लाता है? आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? जल्दी से बताएं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग को मैंने 2-3 दफा बताया ये बात। जल्दी से बताएं कोई माइक ओपन करके। ब्लॉक स्कोप को जी बिल्कुल। ब्लॉक जी स्कोप बिल्कुल, ब्लॉक स्कोप कोड हम कहते हैं। जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड आया उसको हम कहते हैं ब्लॉक स्कोप। सही है, ये कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर जो भी कोड आएगा वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा ब्लॉक स्कोप कोड। अब रिटर्न क्या करता है? रिटर्न करता है हमारा कि ब्लॉक स्कोप कोड से उसको बाहर ले जाता है उस वैल्यू को। मतलब ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इससे बाहर वैल्यू ले जाता है। बाहर कैसे लेके जाता है? वो बैकएंड में हो रहा होता है कि वो रिटर्न का मेथड बाहर ले जाता है वैल्यू को ब्लॉक स्कोप से। और फिर हम इसको अपने वेरिएबल में यूज कर सकते हैं। हम लोग इसको इफ एल्स में यूज करते हैं, हमने कल इफ एल्स में भी यूज किया था। और आगे जाके हम लोग इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर रहे होते हैं। कंडीशन बनाते हैं हम लोग, और भी इस फंक्शन की वजह से हम लोग चीज़ें करते हैं। तो रिटर्न बेसिकली ये करता है कि वो कोड उठाता है। जो भी रिटर्न के बाद मैं जो भी कोड लिखूंगा वो उठाएगा और ब्लॉक स्कोप से बाहर ले जाएगा। बाहर ले जाएगा उसको आप फिर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इस पूरे फाइल में main.ts की फाइल में आप इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कंसोल डॉट लॉग क्या करता है? कंसोल डॉट लॉग हमारा यहीं पे प्रिंट करवाता है, उसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। हम लोग इफ एल्स की कंडीशन भी नहीं बना सकते। और भी दूसरी चीजें जो होती हैं वो हम लोग नहीं कर सकते अगर मैं यहाँ पे रिटर्न की जगह कंसोल डॉट लॉग लगा दूं। तो ये काम होता है रिटर्न का। अब हम लोग ने मॉड्यूल्स अभी पढ़े तो नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम प्रोजेक्ट में देखा था मॉड्यूल्स का टॉपिक आया था। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो आइडिया हो गया होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का। तो मॉड्यूल्स में भी हमारा रिटर्न का कीवर्ड यूज होता है। क्या करता है वो? यहाँ से उठाता है वैल्यू, रिटर्न के बाद जो भी वैल्यू थी वो उठाता है और वो उसको फंक्शन से बाहर ले जाता है। फिर फंक्शन से बाहर हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर हम लोग उसको दूसरी फाइल में जाके इंपोर्ट करते हैं। तो वहां पे भी ये यूज होता है। अभी से घबराएगा नहीं, मैंने क्या बोला है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आप लोग को कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, लेकिन हम इसका पूरा टॉपिक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल्स का टॉपिक।
तो उसमें भी आप लोग को समझ में आएगा कि रिटर्न का कीवर्ड बेसिकली करता क्या है। और आगे जब एसिंक्रोनस भी पढ़ेंगे तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन प्रैक्टिस करें और आगे जाके भी ये आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग कंसोल डॉट लॉग क्यों नहीं यूज करते हैं। आगे जब जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि वहां पे कंसोल डॉट लॉग लगेगा ही नहीं, वहां पे सिर्फ रिटर्न का ही यूज हो रहा होगा। सही है, वहां पे कंसोल डॉट लॉग लगेगा ही नहीं। तो रिटर्न क्या करता है, रिटर्न कोड उठाता है पूरा और ब्लॉक स्कोप से बाहर ले जाता है। ब्लॉक स्कोप कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये लाइन नंबर 4 में जो कर्ली ब्रेसेस है वहां पे ब्लॉक स्कोप खत्म हो रहा है। अब ब्लॉक स्कोप के बाहर वो पूरा कोड उठा के ले आएगा और फिर हम इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं इस पूरी फाइल में। अभी के लिए इस पूरी फाइल में, लेकिन हम आगे जाके देखेंगे फिर हम इसको दूसरी फाइल में भी यूज कर रहे होंगे। सही है, समझ में आ गया, रिटर्न का थोड़ा बहुत क्लियर हो गया या अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है? तो एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। अरे ये रिटर्न में जो है ये कोड की लास्ट में लगाते हैं या शुरू में लगा दें अगर, नहीं, ये एंड में तो लगता पूरा है। कोड चला जाएगा बाहर? जी, ये एंड में लगता है, अगर शुरू। लास्ट में लगता है कोड? जी, एंड में लगता है। कुछ सिचुएशन ऐसी भी आती हैं जब शुरू में भी लगाते हैं हम लोग। कुछ सिचुएशन आती हैं जो हम लोग जब हम लोग शुरू में लगाते हैं, तो वो भी आप लोग को समझ में आएगा कि कहाँ पे शुरू में लगाना है, कहाँ पे एंड में लगाना है। लेकिन अभी तो हम लोग फिलहाल छोटी मोटी चीजें कर रहे हैं, छोटी मोटी एग्जाम्पल बना रहे हैं। तो उसमें आप लोग एंड में भी एंड में लिखें। देख लीजिएगा, अगर शुरू में लग रहा है तो आप लगा के देख लीजिएगा, क्योंकि फिर ये होता है ना कि अगर मैंने शुरू में लगा लिया रिटर्न, उसके बाद फिर वेरिएबल बनाया, फिर उसको भी तो बाहर लेके जाना होगा, तो हम लोग इसको एंड में ही लगाते हैं अभी के लिए। लेकिन आगे जाके हम लोग देखेंगे इसको शुरू में कैसे लगाना है, तो शुरू में भी लगता है रिटर्न। सही है। ठीक है सर। सही है, रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या किसी को कोई कंफ्यूजन है तो चैट में लिख के देखें, मुझे बताते रहा करें। आप लोग अगर इनपुट नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं आप लोग का कोई माइंड तो नहीं रीड कर सकता ना जब चलिए तक आप लोग चलिए। बताएंगे नहीं। जी, बाकी भी हाँ बताएं सर। बताइए। मुझे सब स्टूडेंट का इनपुट चाहिए होता है। किसी को भी, किसी एक स्टूडेंट को भी कंफ्यूजन है तो मैं उसके लिए दोबारा रिपीट करूंगा। चैट देख लेता हूँ, किसी ने कोई भी नहीं लिखा, बता दें अगर रिपीट करना है तो बता दें वो भी। या तो फिर क्लियर है तो चैट में लिख दे क्लियर, अगर माइक ओपन नहीं कर सकते। रिपीट करते हैं, चलें एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं। मैं एक और इस एग्जाम्पल को पूरी कमेंट करता हूँ, मैं एक और दूसरी एग्जाम्पल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन माई नेम के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ। सही है, राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेस। ये सिंटेक्स तो आप लोगों को रट जाना चाहिए अभी तक। सिंटेक्स क्या होता है, कोई भी आपको बोले फंक्शन बना के दिखाओ तो आप लोग को सिंटेक्स रट जाना चाहिए अभी तक। मैं इसके अंदर रिटर्न लगाता हूँ और रिटर्न के आगे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। मैं स्ट्रिंग में नाम लिखता हूँ। सही है, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। अब रिटर्न का क्या करता है, रिटर्न हमारी जो वैल्यू है उसको उठा के बाहर भेज जाता है ब्लॉक स्कोप से। प्रिंट नहीं करवाता, ये याद रखिएगा। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न प्रिंट नहीं करवाता। रिटर्न का सिर्फ ये काम है कि वो उठाता है वैल्यू को, जो भी मैंने वैल्यू दी है वो उठाएगा और उसको ब्लॉक स्कोप से बाहर ले जाएगा। मतलब कर्ली ब्रेसेस से बाहर ले जाएगा। अब कर्ली ब्रेसेस से बाहर हम लोग उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है तो हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लगाऊं तो हम लोग जो हमारी वैल्यू है उसको हम लोग कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। लेकिन रिटर्न का मेथड क्या करता है, वो हमारी हमें इजाजत देता है कि हम लोग पूरी फाइल में कहीं पे भी उस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। अब उस वैल्यू को यूज कैसे करना है, वेरिएबल बना के कर लेते हैं हम लोग यूज। वेरिएबल बना के ही होगा। मैं वेरिएबल बनाता हूँ माई नेम के नाम से, नेम के नाम से बना लेते हैं, इज इक्वल टू। अच्छा, ये नेम वो करेगा, मैं एफ नेम के नाम से बना लेता हूँ, एफ नेम। सही है, और इसके अंदर मैं अपने फंक्शन को कॉल करवा दूंगा। मैंने यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल करवा दिया। अब मैं जैसे ही लगाऊंगा कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर मैं लिखूंगा कैपिटल में, उसके अंदर मैं जैसे ही एफ नेम लिखूंगा तो अब हमारा टर्मिनल में ये अब्दुल्ला जो मैंने लिखा है ये शो हो जाएगा। सही है, शो क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाया है, उस वजह से शो हुआ। रिटर्न बाहर उठा के भेजता है वैल्यू को, फिर हम उसको वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, या तो फिर अगर हमने कहीं और स्टोर करवाना हो तो कहीं और भी स्टोर हो जाएगा। वो एडवांस हो जाएगा, उसको अभी रहने दें। आप लोग सिंपली वेरिएबल में ही स्टोर करवा दें, वो सबसे सही है। उसके बाद फिर हम उस वेरिएबल को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। वेरिएबल का नेम आ गया हमारे पास, उसको आप इफ एल्स में यूज करें। आप लोग उसको और भी चीज़ों में यूज कर सकते हैं।
एक और फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो वो आप लोग की मर्जी है, आप लोग उसको चाहें तो एक और फंक्शन बनाएं और उसके अंदर यूज कर लें, आप लोग चाहें तो इफ एल्स कंडीशन लगाएं उस पर। तो ये रिटर्न का काम, रिटर्न का जो मेथड है वो यही करता है कि हम लोग जो हमारी वैल्यू है उस पर हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं रिटर्न की मदद से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा तो उसमें हम लोग कोई कंडीशन नहीं लगा पाएंगे और वो बस प्रिंट होगा, प्रिंट करवाता है कंसोल डॉट लॉग का यही काम होता है कि वो प्रिंट करवाता है, सारी जो भी वैल्यू हम उसके अंदर लिखेंगे वो प्रिंट करवाएगा। मैंने यहाँ पे एफ नेम लिखा, एफ नेम की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। एफ नेम में क्या है, एफ नेम में मेरा फंक्शन कॉल हुआ है और फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन के अंदर है ये जो वैल्यू है वो। तो यहाँ से उठी वैल्यू रिटर्न से, सबसे पहले वो कहाँ पे आई, सबसे पहले वो आई हमारे वेरिएबल के अंदर। ये बैकएंड का पूरा प्रोसेस है, इसको समझें कि जैसे ही मैंने यहाँ पे रिटर्न लगाया वो वैल्यू उठी यहाँ से लाइन नंबर 12 से, वो उठ के आ गई लाइन नंबर 14 में। लाइन नंबर 14 में कुछ भी नहीं है, तो फिर मैंने लाइन नंबर 15 में एक वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर मैंने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो उठ के यहाँ पे आ गई, कहाँ पे आ गई, लाइन नंबर 15 में आ गई। फिर जब मैंने इसको कंसोल करवाया अपने वेरिएबल को, तो फिर वो यहाँ पे आ गई लाइन नंबर 16 में। लाइन नंबर 16 में कैसे आई, हमारे वेरिएबल की मदद से लाइन नंबर 16 में आ गई। फिर यहाँ पे कंसोल लगाया हुआ था मैंने और यहाँ पे फिर वो प्रिंट हो जाएगी। मैं इसको चला लेता हूँ, देख लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। वही कमांड है, कमांड तो आप लोग को सबको पता है कौन सी कमांड है, कंपाइलेशन वाली। और फिर इसको नोट मेन डॉट, यस, ये देखें हमारा ये शो हो गया अब्दुल्ला। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, ये देखें अगर मैं यहाँ पे यूं करूं, इसको मैं हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ मिलके, सही है, और मैं यहाँ पे अपना फंक्शन को कॉल कर लूँ, कॉल करवाना लाजमी होता है आप लोग को पता है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि रिटर्न क्या करता है, रिटर्न सिर्फ वैल्यू उठा के बाहर भेजता है। इसने उठा के वैल्यू बाहर भेज दी, लाइन नंबर 14 में आ गई, सही है, लाइन नंबर 14 में आ गई वैल्यू। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई कंसोल लगाया हुआ ही नहीं है। कंसोल का मतलब क्या होता है, कंसोल का मतलब होता है प्रिंट करवाए। तो यहाँ पे कोई कंसोल लगा हुआ ही नहीं है तो प्रिंट कुछ भी नहीं होगा। देखें अभी मैंने यहाँ पे कोई कंसोल नहीं है, इस लाइन को, इस दोनों लाइन को छोड़ें, अभी ये इस पे देख, इस पे फोकस करें। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने वो दोनों लाइन कमेंट कर दी। अब रिटर्न से कोड उठा और बाहर आ गया, कहाँ पे आया, लाइन नंबर 14 में हमारा कोड आ गया। कौन सा कोड, ये अब्दुल्ला जो मैंने लिखा है ये वाला लाइन नंबर 14 में आ गया। सही, यहाँ तक कोई एरर भी नहीं आना, सब सही चल रहा है। लेकिन अब अगर मैं टर्मिनल में अपनी कमांड चलाऊंगा वही वाली, तो फिर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग मैंने लगाया ही नहीं। कोई भी चीज़ आपको प्रिंट करवानी हो तो आपको कंसोल डॉट लॉग लाजमी लगाना होता है। इसको भी चला के देख लेते हैं, अभी देखें, देखें इस 4 लाइनों के कोड में कहीं पे भी कंसोल नहीं है। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न बाहर भेजता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि रिटर्न प्रिंट नहीं करवाता, रिटर्न उठा के वैल्यू बाहर भेज देता है। बस ये काम होता है रिटर्न का, सही है। वो प्रिंट करवाने का काम कंसोल डॉट लॉग का होता है। मैं दोबारा वही कमांड चलाता हूँ अपनी, तो अब देखिएगा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। और मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिएगा ये चल रही है कमांड, और ये देखें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने कंसोल लगाया हुआ ही नहीं है। जब कंसोल नहीं लगाएंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो कंसोल हम लोग बाहर लगाते हैं और रिटर्न का काम ये होता है। रिटर्न का और कंसोल का डिफरेंस बस ये है कि रिटर्न वैल्यू उठा के बाहर भेजता है और कंसोल डॉट लॉग वैल्यू को प्रिंट करवा देता है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न की जगह कंसोल डॉट लॉग लगाऊं, या तो फिर इसको कमेंट करके एक और एग्जाम्पल बना लेते हैं, इसी इसी को उठा के ले आते हैं। मैं इसी को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करूंगा और एफ रह गया, सही है। और इन तीनों को मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। मैं इसको कॉल करवाता हूँ। अब रिटर्न की जगह मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा, लॉग, और लॉग के अंदर मैं अपनी ये वाली वैल्यू लिख लेता हूँ, सही है। अब क्या हुआ इस केस में, देखें मैंने इस केस में कंसोल डॉट लॉग फंक्शन के अंदर ही लगा दिया। अब मुझे यहाँ पे लाइन नंबर 22 में कंसोल डॉट लॉग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं चलाऊंगा वही कोड, वो, हाँ वही कोड चलाऊंगा, तो क्या होगा, हमारा कोड चल जाएगा और अब्दुल्ला प्रिंट हो जाएगा। तो ये काम होता है रिटर्न का और कंसोल डॉट लॉग का। टाइम क्यों ले रहा है इतना। ये देखें हमारा अब्दुल्ला प्रिंट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इस केस में हम लोग ने कंसोल डॉट लॉग फंक्शन के अंदर ही लगा दिया था। और इस केस में क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि हमने रिटर्न लगाया हुआ था।
रिटर्न हमारा प्रिंट नहीं करता कोई भी चीज, ये याद रखिएगा, रिटर्न हमारा कोई भी चीज प्रिंट नहीं करवा करता, बस सिर्फ वो उठा के वैल्यू को बाहर भेज देता है, और कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवा देता है। बस ये डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस है, इसको याद रखें आप लोग। जी, अब किसी का क्वेश्चन है? क्लियर है, ओके। तो हम आते हैं, क्लियर है सर। ओके, अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो कि है पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर क्या होता है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। अब आप लोग के माइंड में कभी ना कभी तो कोई सवाल तो आया होगा इसके रिलेटेड। किसके रिलेटेड? मैं फंक्शन बनाता हूँ सम के नाम से, राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस। आप लोग के माइंड में कभी ना कभी तो सवाल आया होगा, या नहीं आया तो अब आ जाएगा, कि हम लोग राउंड ब्रैकेट्स क्यों लगाते हैं। किसी के माइंड में सवाल आया है कि राउंड ब्रैकेट्स का क्या काम होता है? इस कर्ली ब्रेसेस का तो हमें समझ में आता है कि इसके अंदर हम लोग पूरा कोड लिखते हैं, लेकिन ये राउंड ब्रैकेट का क्या काम होता है? किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आया कभी, या तो फिर अभी आ गया होगा कि राउंड ब्रैकेट्स हाँ वाकई हम लोग क्यों लगाते हैं? तो राउंड ब्रैकेट हम लोग लगाते हैं हमारे पेरी। सर मुझे तो ये समझ आया था। जी, जी, जी बोले। सर मुझे तो ये समझ आया था कि कंडीशन लगाते हैं, फिर अभी तक जो पढ़ा था तो उसमें राउंड ब्रैकेट में लगती है। नहीं, इसमें इस केस में कंडीशन नहीं लगाते, वो हम लोग इफ एल्स में लगाते थे। अब फंक्शन में हम लोग लगाते हैं पैरामीटर्स। सही है, हम लोग राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपने पैरामीटर डिफाइन करते हैं। पैरामीटर क्या होते हैं? एक बिल्कुल ही आसान सी एग्जांपल, बहुत ही आसान सी एग्जांपल है, अगर किसी के पास नोट पैड है तो लिख लें वो, या तो फिर अपने माइंड में कोई बिठाना चाहते हैं तो वो बिठा लें। पैरामीटर्स, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास क्वेश्चन, और आर्ग्यूमेंट होते हैं हमारे पास आंसर। जी क्वेश्चंस, ओके, जी क्वेश्चन ही होता है। पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास क्वेश्चंस, और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास आंसर्स। सही है, ये बहुत छोटे से एक एग्जांपल है पैरामीटर आर्ग्यूमेंट को समझने की। पैरामीटर क्या होते हैं? पैरामीटर होते हैं क्वेश्चन। आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट होते हैं आंसर। अब पैरामीटर कहाँ पर डिफाइन होते हैं और आर्ग्यूमेंट कहाँ पर डिफाइन होते हैं, उसको समझते हैं। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज डिफाइन होगी वो आपकी कहलाएगी पैरामीटर। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, कौन से राउंड ब्रैकेट के अंदर? यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया हुआ है, वो वाले राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज डिफाइन होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी कहलाएगी पैरामीटर। और जो भी चीज, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज आएगी वो कहलाएगी आर्ग्यूमेंट्स। समझ में आ गया? पैरामीटर कहाँ पे डिफाइन होता है? पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन होते हैं, यहाँ पे फंक्शन इनिशियलाइज हो रहा होता है। जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा होता है वहां पे हमारे क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट डिफाइन होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, कोई लीव कर दिया है किसी ने? सॉरी, चले वहां आ जाएंगे। सही है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। यहाँ तक क्लियर है सबको? पैरामीटर हमारे डिफाइन होते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे फंक्शन इनिशियलाइज हो रहा हो यहाँ पे, और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे डिफाइन होते हैं। अब मैं एक पैरामीटर देता हूँ, मैं देता हूँ num1, बस। ये देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे num1 पैरामीटर दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक एरर आ गया। एरर क्या आया उसको बाद में समझते हैं। अभी मैंने क्या किया? अभी मैंने सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक नाम लिखा num1 के नाम से, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप लोग। num2 देना चाहे num2 दे दें, num2 नंबर देना चाहें नंबर 1 दे दें, जो दिल चाहे आपका कोई भी नाम आप इस राउंड ब्रैकेट के अंदर देते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है पैरामीटर। मैंने अभी नंबर के नाम से बनाया तो मैं इसको नंबर रखूंगा। सही है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके अंदर मैं लगाता हूँ रिटर्न का कीवर्ड। रिटर्न आप लोग को पता है, हम लोग रिटर्न ही यूज करेंगे, हम लोग अवॉइड करेंगे उसको कंसोल डॉट लॉग को। मैं यहाँ पे लगाता हूँ रिटर्न num1। अभी नंबर लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, बस ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते इसको। कुछ भी नहीं किया मैंने, थोड़ा सा कोड देखें, आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैंने एक फंक्शन बनाया सम के नाम से, और उसको एक पैरामीटर दे दिया। पैरामीटर किस नाम से दे दिया? पैरामीटर मैंने दिया num1 के नाम से। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे ही मैं इस पे होवर कर रहा हूँ
तो ये देखें, आपको डिफाइन भी कर रहा है, ये एक पैरामीटर, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है पैरामीटर नम1। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा पैरामीटर नम1, और मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने रिटर्न करवा दिया। सही है, रिटर्न का मतलब आप लोगों को पता है, अभी मैंने बहुत डिटेल में बता भी दिया है। रिटर्न मैंने करवा दिया नम1 को, कौन से नम1 को, ये जो मैंने पैरामीटर बनाया है उसको मैंने रिटर्न करवा दिया। अब जब मैंने रिटर्न करवाया तो एक वेरिएबल भी बनाना है, मैं बनाता हूँ कॉस्ट सम1 के नाम से बना लेते हैं अभी, या नंबर 1 के नाम से बना लेते हैं फिलहाल, फिर इसको चेंज कर देंगे। नंबर नंबर के नाम से चले बना, कॉस्ट नंबर इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल करूंगा। जैसे ही मैं अपना फंक्शन कॉल करूंगा, देखिएगा आप लोग के पास एक एरर आएगा। अभी देखें, एरर नहीं है कुछ भी, जैसे ही मैं इसको राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा एक एरर आ गया। एरर क्या है, उसको पढ़ते हैं। एरर को पढ़ना आना चाहिए आप लोग को, वो बहुत यूजफुल होता है आप लोग के। ये देखें, जैसे मैंने एरर पे होवर किया, क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। आर्ग्यूमेंट मैंने आपको अभी बताया कि आंसर होते हैं। क्या कह रहा है कि भाई आपने एक पैरामीटर तो दे दिया, एक क्वेश्चन तो दे दिया, अब उसका आंसर भी तो दो। पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन होते हैं और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे डिफाइन होते हैं। तो क्या कह रहा है एरर, कि भाई आपने इसको क्वेश्चन तो बता दिया, अब उसको आंसर भी तो चाहिए। अब आंसर में दे देता हूँ, आंसर में मैं लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली। सही है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोड भी हमारा खराब नहीं हुआ, और बिल्कुल मतलब कोई एरर वगैरह भी नहीं आया, और बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्यों आई, मैंने यहाँ पे नंबर डिफाइन किया, मतलब नंबर है हमारा, सम है मतलब मैथ्स का मैंने डिफाइन किया। नंबर के नाम से मैंने वैल्यूज डिफाइन किया कि नंबर यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग दे रहे हैं तो भी कोई एरर नहीं आ रहा। तो इसको कैसे हल करना है, इसको हल करने का हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से कि हम लोग डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे जैसी डेटा टाइप में दूंगा नंबर, और मैं इसको डेटा टाइप दूंगा नंबर की। डेटा टाइप कैसे देते हैं, वही सेम तरीका है जो हम लोग शुरू से वेरिएबल को देते हुए आ रहे हैं, कॉलन लगाना है, उसके बाद अपने डेटा टाइप डिफाइन करनी है। जैसे ही मैंने डेटा टाइप डिफाइन की, तो यहाँ पे देखिए एरर आ गया। कौन सा क्या एरर आया, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। बोल रहा है भाई, आपने ऊपर क्वेश्चन में बोला है कि नंबर आएगा, लेकिन आपने इसको स्ट्रिंग दी है, तो अब हम नंबर दे देते हैं, 12 दे देता हूँ मैं नंबर। एरर चला गया। इसको प्रिंट भी तो करवा के देखते हैं, कब से कोड ही करी जा रहे हैं हम लोग। मैं प्रिंट में कंसोल लॉग में क्या लिखूंगा, अपने वेरिएबल का नाम। इसको मैं दोबारा समझाता हूँ, भी कंफ्यूज नहीं हो। मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, अभी आप लोग थोड़ा सा माइंड में देखें कि इसका क्या आउटपुट आना चाहिए, थोड़ा सा समझें इस कोड को, और माइंड में सोचें कि क्या इसका आउटपुट आना चाहिए, जब तक मैं कमांड चलाता हूँ। इस कोड को देखें 2 मिनट, थोड़ा सा न्यू न्यू कोड है आप लोग के लिए, थोड़ा सा। सही है, कोड देख लिया, अब मैं इसको चलाता हूँ। किसी ने 12 सोचा होगा, आएगा सर को। जी बिल्कुल 12 आ गया, 12 आएगा बिल्कुल। ये देखें, 12 आ गया। ये देखें यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया है। अब 12 कैसे प्रिंट हुआ उसको समझते हैं थोड़ा सा, दोबारा से शुरू से। मैंने एक फंक्शन बनाया, सही है, सम के नाम से, राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस। उस राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने एक पैरामीटर दे दिया। अब मैं इसको पैरामीटर बोलूंगा। जो भी आप फंक्शन को इनिशियलाइज करते हैं, जो आप जब आप राउंड ब्रैकेट्स में देते हैं, कौन से राउंड ब्रैकेट्स में, फंक्शन के नेम के बाद जो राउंड ब्रैकेट्स आता है वहां पे, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पैरामीटर। मैंने इसको एक पैरामीटर दिया नंबर के नाम से, और मैंने इसको डेटा टाइप दे दी नंबर की। नंबर की क्यों डेटा टाइप दी, कि अगर कोई स्ट्रिंग इसमें ऐड करे तो उसके पास एरर आ जाए कि भाई आप इसमें नंबर ही ऐड कर सकते हो। अभी तो हम स्टैटिक कर रहे हैं, लेकिन आगे जाकर इसको डायनामिक भी करेंगे हम लोग, तो उसमें फिर ये डेटा टाइप बहुत यूजफुल होती है। सही है, मैंने यहाँ पे नंबर की डेटा टाइप दे दी नंबर की, मतलब इसमें जो वैल्यू आएगी नंबर में, वो होगी हमारी नंबर में। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने रिटर्न करवा दिया किसको, हमारे सर इसमें पैरामीटर को। यूनियन टाइप दे सकते हैं। जी बिल्कुल, यूनियन भी दे सकते हैं, उसको भी देखते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल में। अभी हम बेसिक से पढ़ेंगे क्योंकि आपको समझ में आए। यूनियन भी दे सकते हैं आप लोग, जो देना चाहें, इंटरसेक्शन टाइप, एलियास, सब आप लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग करेंगे भी, कुछ 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 आप लोग भी करिएगा। सही है, अभी फिलहाल के लिए मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने रिटर्न करवा दिया हमारे पैरामीटर को। कौन से पैरामीटर को, ये जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था नंबर के नाम से। यहाँ तक सही है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया नंबर के नाम से, और मैंने इसके अंदर अपने फंक्शन को कॉल करवा दिया। जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल करवाया, यहाँ पे हमें एक एरर शो कर रहा है। क्या एरर शो कर रहा है, एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। मतलब एक पैरामीटर तो दे दिया आपने, और उसको एक
आर्गुमेंट भी तो देना है। जब भी आप पैरामीटर देंगे, एक दें, दो दें, तीन दें, तो आपको लाजमी उस हिसाब से उसको आर्गुमेंट भी देने होते हैं। मैंने अभी फिलहाल एक पैरामीटर दिया है, मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट दे देता हूँ 12। मैंने जैसे ही आर्गुमेंट दिया वैसे ही एरर चला गया। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखूंगा अली, तो एरर आएगा। एरर किसकी मदद से आ रहा है? ये जो हमने डेटा टाइप दी है उसकी वजह से एरर आ रहा है कि भाई आप इसको नंबर ही पुट कर सकते हो। मैंने इस पे नंबर दे दिया और मैंने यहाँ पे कंसोल करवा दिया अपने वेरिएबल को। कौन से वेरिएबल को? ये जो मैंने बनाया था वेरिएबल, उसको। जैसे ही मैंने उसको कंसोल करवाया तो क्या हुआ, ये कोड चल गया 12। 12 कैसे चला, इसको थोड़ा सा समझते हैं। बैकएंड बैकएंड में क्या प्रोसेस चल रहा है उसको समझते हैं। कि जैसे ही मैंने इसको रिटर्न करवाया नम1 को, तो अभी तक इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 0। इसकी वैल्यू हमने कहीं डिफाइन नहीं की ना, तो अभी तक लाइन नंबर 28 तक उसकी वैल्यू क्या थी? उसकी वैल्यू थी 0। लेकिन जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल करवाया और मैंने इसके अंदर वैल्यू दी 12, तो अब उसकी क्या वैल्यू हो गई नम1 की? उसकी वैल्यू हो गई 12। अब नम1 की जगह आप समझे कि यहाँ पे 12 आ गया। लाइन नंबर 31 के बाद यहाँ पे 12 आ गया। जैसे ही यहाँ पे 12 आया तो रिटर्न 12। तो फिर वही जो हम लोग जैसे ऊपर कर रहे थे, जैसे यहाँ पे कर रहे थे हम लोग रिटर्न अब्दुल्ला, वैसे ही इसमें हुआ कि यहाँ पे नंबर की जगह क्या वैल्यू आ गई? 12 वैल्यू आ गई। फिर उसने रिटर्न करवा दिया और यहाँ पे मैंने वेरिएबल में इसको स्टोर करवाया था, तो ये पूरा कोड चल गया। सही है? किसी को क्वेश्चन है? ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स हैं। अब आप लोग को समझने में मुश्किल हो गया, लेकिन अब आप लोगों ने समझना है इसको दिल लगा के। अब आपके एडवांस सर टॉपिक मुझे जी समझ में आ गया? बिल्कुल। जी, सब सब इनपुट दिया करें अपना। क्लियर है? ओके, सबका इनपुट आ गया है। हम लोग अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसको और एडवांस में लेके चलते हैं। अभी मैंने इसमें एक पैरामीटर दिया है, अब एक से ज्यादा पैरामीटर भी तो देने हैं हमें। हम लोग अगर एक से ज्यादा पैरामीटर दें तो उसका क्या प्रोसेस है? मैं यहाँ पे आऊंगा, ये जो पैरामीटर बनाया है उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा सिंपली। उसके बाद आप सेकंड पैरामीटर डिफाइन कर देना, num2 के नाम से मैं दे देता हूँ, और सेम नंबर। अगर अपने एक और पैरामीटर देना है तो फिर क्या प्रोसेस है? कॉमा लगाएं, उसका नाम लिखें, जो भी नाम लिखना है, मैंने यहाँ पे num2 के नाम से लिखा है। तो फिर इस तरह आप लोग जितने पैरामीटर बनाना चाहें उतने बना सकते हैं। लेकिन हम लोग फिर उसको भी हैंडल करना देखेंगे कि इतने सारे पैरामीटर हो जाएंगे 100 200, तो उसको कैसे हैंडल करना उसको भी देखेंगे हम लोग। अभी फिलहाल मैंने क्या किया, अभी मैंने एक और पैरामीटर बना लिया। कौन पैरामीटर कैसे बनाया? कॉमा डाला, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, कॉमा डाला और मैंने एक और पैरामीटर बना लिया num2 के नाम से। अब मैं रिटर्न में आता हूँ। रिटर्न में मैं लिखता हूँ num1 प्लस num2। सही है? कुछ भी नहीं हुआ, बस num1 की वैल्यू और num2 की वैल्यू को मैंने आपस में यहाँ पे प्लस करवा दिया रिटर्न में। अब देखें यहाँ पे एक और एरर आ गया। एक और एरर क्यों आया? मैं इस पे होवर नहीं कर रहा, आप लोग बताएं एरर क्यों आया ये? सर इसलिए आया कि दो टाइप डिफाइन करी और सब में जो एक टाइप थी, जी बिल्कुल, नम टाइप। वन डिफाइन हुआ हुआ। जी, टाइप नहीं, इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। सही है? आर्गुमेंट, जी। दो अब आर्गुमेंट देखिए, होना चाहिए। जी जैसे ही मैं इसमें एरर पे ओवर करूंगा, क्या कह रहा है? एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट वन। क्या आपने दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं, सॉरी दो पैरामीटर दिए हैं, तो उसके दो आर्ग्यूमेंट भी तो देने आपको मैंने, लेकिन यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमा डाल के 23। जैसे ही मैंने ये दिया वैसे ही एरर चला गया। अब एक बात समझने वाली है इसमें, कि जो फर्स्ट पैरामीटर होगा, फर्स्ट पैरामीटर जो होगा उसकी फर्स्ट वैल्यू होगी, सेकंड पैरामीटर जो होगा उसकी सेकंड वैल्यू होगी। इस तरह आगे जाके जितने आप पैरामीटर बनाएंगे उसकी फिर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगी, और इस तरह वैल्यूज होंगी। किस तरह? num1 की कौन सी वैल्यू है? 12। num2 की कौन सी वैल्यू है? 23। अगर मैं num3 बनाऊंगा और फिर उसके आगे जो भी वैल्यू दूंगा वो num3 की वैल्यू होगी। इस तरह लाइन बाय लाइन चलता है। जो आपने पहला पैरामीटर दिया है उसका पहला आर्ग्यूमेंट है, जो आपने दूसरा पैरामीटर देंगे उसका दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा, फिर इस तरह तीसरा पैरामीटर तीसरा आर्ग्यूमेंट। वो आप लोग का टास्क है, चले आप लोग का टास्क भी दे दूंगा। सर अगर नम टू को स्ट्रिंग कर दें तो? नम num2 को स्ट्रिंग कर देंगे फिर क्या होगा? बताएं आप जी, लोग, चलें आप लोग बताएं क्या होगा फिर। यहाँ पे तो अगर मैं जो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एरर आ गया, इसको भी स्ट्रिंग कर देता हूँ मैं, 23। जी, अब क्या होगा? अब आप लोग को पता है क्या होगा, चले बताएं आप लोग, चले आप लोग का सवाल भी आ गया, जल्दी से बताएं अब क्या होगा। यस
प्लस हो जाएगा ना, ये टू, फिर 1 2 2 3 नंबर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, इसका एक नाम भी होता है, नेम। चले मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। कॉनकैटिनेशन, क्या होता है इसका नेम? कॉनकैटिनेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कॉनकैटिनेशन हो रही है यहाँ पे। याद आया अब आप लोग को कि यहाँ पे क्या हो रही है? कॉनकैटिनेशन हो रही है यहाँ और पे। क्या चाहिए? क्यों कॉन्कैटिनेशन हुई? क्योंकि मैंने इसको नंबर प्लस स्ट्रिंग करवा दिया। अब मैं इसको दोबारा वही कर देता हूँ, अभी हम लोग वो देख रहे थे, और इसको मैं नंबर कर देता हूँ। सही है। अब यहाँ तक को कोड समझ में आ गया आप लोग को? मैंने दो पैरामीटर दिए हैं, नंबर num2 के नाम से। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे नंबर num2 दिया। रिटर्न करवा दिया मैंने अपने दोनों पैरामीटर को, और मैंने इसमें एक ऑपरेटर लगाया, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कि इन दोनों को प्लस करवा दें। सही है। और मैंने अब आके यहाँ पे एक रिटर्न करवाया था, तो मैंने एक वेरिएबल भी बनाना था मुझे। मैंने वेरिएबल बनाया कॉस्ट नंबर के नाम से, और फिर मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने फंक्शन को कॉल करवा दिया। जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल करवाया, हमारे पास एक एरर आया। एरर क्या था? एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। तो मतलब हमें दो दो पैरामीटर दिए, तो हमें 2 आर्ग्यूमेंट भी देने थे। मैंने उसको 2 आर्ग्यूमेंट दे दिए, 12 23। फर्स्ट पैरामीटर का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है, सेकंड पैरामीटर का सेकंड आर्ग्यूमेंट। num1 का क्या आर्ग्यूमेंट है? 12। num2 को क्या आर्ग्यूमेंट है? 23। ये याद रखिएगा। इस तरह num3 होगा, फिर उसके आगे जो भी आप आर्ग्यूमेंट देंगे। और ये सारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे मैंने कॉमा डाला हुआ है, ये भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं। मैं जल्दी से इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो अब क्या आएगा बताएं? 12 और 23 वैल्यूज हैं। मैं इसको चलाता हूँ, जल्दी से बताएं 12 और 23 कितना होता है? 35। ये देखें 35 हमारे पास प्रिंट हो गया। इस तरह चलते हैं ये पैरामीटर। जी किसी का कोई क्वेश्चन है? आपकी आवाज़ बहुत अटक रही है। आपकी आवाज़ बहुत अटक रही है, आप चैट में लिख लें या तो फिर देख लें, क्लियर है। ओके, हमारे पास 4 मिनट रह गए हैं। एक और पैरामीटर भी डाल के लिख लेते हैं, फिर उसको एंड में लिखेंगे। मैं एक और पैरामीटर इसमें लगा लेता हूँ। मैं एक और पैरामीटर बनाता हूँ num3 के नाम से। num1 हो गया, num2 हो गया, num3 के नाम से, और उसकी डेटा टाइप में दे दूंगा उसको नंबर। सही है। अब देखें दोबारा से वही एरर आ गया। क्या एरर आया कि भाई आपने 3 पैरामीटर तो दिए हैं, 3 आर्ग्यूमेंट भी तो दो, अब मुझे एक और आर्ग्यूमेंट भी देना होगा। मैं इसको देता हूँ 15। अब ये एरर चला गया, और रिटर्न में मैं आता हूँ, रिटर्न में लिखता हूँ प्लस num3। सही है, मैंने तीनों पैरामीटर को आपस में प्लस करवा दी। अब ये रह गया। अब क्या होगा हमारे पास? वही होगा जैसे पहले 2 पैरामीटर में हो रहा था। हमारे पास तीनों वैल्यूज आपस में प्लस होंगी, और फिर इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? इसका आउटपुट आ जाएगा हमारे पास 50। 50 क्यों आएगा? पहले 35 था, और फिर उसके तीनों वैल्यूज आपस में प्लस हो गई। मतलब 12 + 23 35 हो जाते हैं, +15 फिर कितने हो जाते हैं? 50। भाई ये होता है पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक और डिटेल में देखेंगे। और भी इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो भी देखेंगे। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, और अगर समझ में आ गया सबको तो फिर क्लियर लिख दे। अगर माइक ओपन करके कोई पूछना चाह रहा है तो पूछ ले। क्लियर है? ओके, बाकी ओके, दोनों दो बोल ले क्लियर है। ओके, सारे स्टूडेंट मुझे बताएं, वैसे फातिमा भी बता दें, क्योंकि मुझे सबका इनपुट चाहिए होता है। जी क्लियर है? आपका कोई क्वेश्चन है? क्लियर है, ओके। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि हम लोग फंक्शन को भी एक हम लोग डेटा टाइप दे सकते हैं। सही है। क्या कर सकते हैं हम लोग? फंक्शन को भी डेटा टाइप दे सकते हैं। फंक्शन को कैसे डेटा टाइप? उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने राउंड ब्रैकेट्स के बाद आया जो राउंड ब्रैकेट्स था, उसके बाद मैंने कॉलन लगाया, और मैंने लिख दिया सिंपली नंबर। नंबर का मतलब कि फंक्शन में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ रिटर्न होगी, वो नंबर होगी। क्या होगा? जो भी चीज़ रिटर्न होगी वो क्या होगी? वो होगी नंबर। अच्छा, जब भी हम, सर ये फंक्शन को डेटा टाइप जो दी है उसे कल रिपीट कर दीजिएगा। जी अभी तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम बचा था तो मैंने बोला कि फंक्शन को भी हम लोग डेटा टाइप दे सकते हैं।
जब डेटा टाइप देंगे तो हमें इसको रिटर्न भी करवाना लाजमी होगा। इसको कल वाली क्लास में देख लेते हैं। अच्छा, अब टास्क के बारे में थोड़ा सा समझ देख लेते हैं, हमारे पास 1 मिनट है। कि आप लोग टास्क तो बना रहे हैं ना सब साथ साथ? मैंने आप लोग को बताया था। ओके। तो आप लोग ने प्रोजेक्ट भी बनाने हैं, 6 प्रोजेक्ट तो हैं। 6 प्रोजेक्ट जो उसमें हैं लिंक्डइन पे ही मौजूद हैं। वो आप लोगों ने देख देख के बनाने हैं। पहले वीडियो देखनी है, उसके बाद फिर खुद बनाना है। और 45 क्वेश्चन के जो टास्क हैं वो भी आप लोग ने साथ साथ करते रहने हैं। सही है। हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से भी कम का टाइम रह गया। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाजमी प्रैक्टिस भी करिएगा, और सारे टास्क भी, प्रोजेक्ट भी बनाएगा। सही है। अल्लाह हाफिज़।